श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए भक्ति काल में। उनमें से एक सखा हुए कुम्भन दास जी, उनका नाम था कुम्भन दास जी। पद सेवा करते थे, पद गाते थे, बूढ़े थे, लकड़ी से टेक टेक करके चलते थे। अब एक गोवर्धन की एक सखी कथा में गई, कथा सुनने गई, तो कथा में उस सखी ने सुना, उस गोपी ने सुना कि नंद नंदन माखन चोरी करवे के ताई हमें। तो उसके मन में भाव आया कि हम भी माखन निकालें ठाकुर जी के लिए। तो वो सखी क्या करती, उस गोपी ने क्या किया, मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके श्रीनाथ जी के मंदिर में ले गई और ऐसे मक्खन श्रीनाथ जी को दिखाई रही है। तो श्रीनाथ जी के मोहड़े में पानी आएगा, अरे, और गोपी कह रही है, अधौटे दूध को बढ़िया रच रच के मक्खन निकालो है, या रास्ते से ऐसे मुड़ के, चौराहे से ऐसे मुड़ के, तिराहे से ऐसे मुड़कर मेरो घर है, बीच में आंगन में छींके के ऊपर मटकी लटकी हुई है, अगर पाना हो तो आ जाना, अधौटे दूध की। जैसे ठाकुर जी सुने, उनके मोहड़े में पानी आया। 3-4 दिन हुए, अब कुम्भन दास जी पद गा रहे थे। कुम्भन दास जी को दर्शन हुआ कि ठाकुर जी के मोहड़े से पानी आ रहा है। ये हर किसी को नहीं होते दर्शन, ये तो केवल अष्ट सखा और गोसाई जी को होते हैं। अब जैसे ही देखते हैं कुम्भन दास जी जाते हैं ठाकुर जी के पास, कहा भयो जय जय मोहड़े से पानी आ रहे हो है, कहा भयो। ठाकुर जी बोले कछु ना है कुंभना, ऐसे ही बोलते, कुम्भन दास नहीं बोलते, कुंभना बोलते, कछु ना है कुंभना। एक गोपी रोज आवे मुझे मक्खन दिखावे, मक्खन दिखा करके कहवे कि पाना हो तो आ जाइयो। अब मेरे मोहड़े में पानी आवे, तू मेरी जगह खड़ो होकर के देख, तेरे मोहड़े में भी पानी आ जाएगा। कुम्भन दास जी कहते हैं, आप तो ये बताओ करना कहाँ है। ठाकुर जी बोले ज्यादा कुछ ना है, वाके घर मक्खन चुरावे कितना ही चलना है। कुम्भन दास जी बोले कलयुग में वो और मेरे साथ या उम्र में लठिया टिक टिक करके मैं चलूं। ठाकुर जी बोले हम ना जानते कुम्भना कछु, चलना तो तुमको पड़ेगा। कुम्भन दास जी बोले जय जय आपकी इच्छा है तो चलते हैं, पर हमको चोरी करना नहीं आता। ठाकुर जी ने कही हम तो भैया जन्म जन्मांतर के चोर हैं, हम तो सरदार हैं चोरों के। चोरी में ज्यादा कुछ नहीं, बस फुर्ती रखना, और ज्यादा कुछ नहीं लगता है चोरी में, बस फुर्ती रखो। कुम्भन दास जी ने कही ठीक है। अब शयन हो गई रात्रि में, कुम्भन दास जी आए बगल में खिड़की पे, कुम्भन दास जी आए, ठाकुर जी वहीं बैठे थे कि कुम्भन दास आयो ना है, वही तक कुम्भना आयो ना है, ऐसे देख रहे हैं कि कहाँ रह गए कुम्भना, कहाँ गयो। कुम्भन दास जी धीरे धीरे टिक टिक करके आ रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे कुम्भना जल्दी आए यहाँ को। कुम्भन दास जी थोड़ी जल्दी आए। कुम्भन दास जी ऐसे खड़े हो गए खिड़की के नीचे, ऊपर से ठाकुर जी कुम्भन दास जी के ऐसे पिद्दी पे चढ़ गए। पिद्दी आप जानो पिद्दी कैसो कहें, पिद्दी मतलब पिद्दी पे चढ़ गए मतलब पीठ पे चढ़ गए। पीठ पे ठाकुर जी चढ़ गए और कुम्भन दास जी के ऐसे बाल पकड़ लिए, अरे कुम्भना चलो। कुम्भन दास जी को ले जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे मुड़ जाइयो, ऐसे मुड़ जाइयो, ऐसे मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी ठाकुर जी कुम्भन दास जी के साथ जा रहे हैं। अब जैसे ही वह गोपी को घर आयो, अब जैसे तैसे ठाकुर जी चढ़े और बड़ी मुश्किल से कुम्भन दास जी चढ़े, बूढ़े हैं, लठिया टिक टिक करके चढ़े। अब दीवार फांद करके जाना है, दीवार फांदी कुम्भन दास जी ने, जैसे तैसे आंगन में पहुंच गए। ऊपर देखा छीके पर मटकी लटकी है। अब जैसे ही गए, अभी तो ठाकुर जी पैर लटका करके बैठे थे, अब कैसे खड़े हो गए ठाकुर जी।
दोनों पैर कंधे पर रख लिए और सीधे खड़े हो गए, तो थोड़े ऊंचे हो गए, मटकी तक छींके तक पहुंच गए। अब बढ़िया ठाकुर जी छींके में से मक्खन निकाल निकाल के पाए रहे हैं। बढ़िया कुम्भनदास जी को पवाए रहे हैं अपना अंधरामृत लगा हुआ मक्खन। अब जैसे ही अब सोचा कुम्भनदास जी ने कि भैया अभी तक तो हमने सुनी थी कि माखन चोरी लीला कैसी होती, आज प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी, तो देखें तो ऊपर क्या हो रहा है। जैसे ही ऊपर देखा तो ठाकुर जी की जो धोती है वो थोड़ी खिसकने लगी। कुम्भनदास जी थोड़ी जोर से बोले, अरे अरे जय जय, धोती खिसक रही है, हो जाएगी, हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि परमात्मा की धोती खिसक गई, जल्दी वाकू ऊपर करो। अब एक हाथ से मटकी पकड़े, एक हाथ से स्वयं पाए रहे हैं और कुम्भनदास जी को पवाए रहे हैं। तो अब कहा करें, तो ठाकुर जी के 4 हाथ प्रकट हो गए। 2 हाथ से धोती पकड़ी हुई है, एक हाथ से स्वयं पा रहे हैं, एक हाथ से मटकी पकड़ी हुई, एक हाथ से कुम्भनदास जी को पवा रहे हैं। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज माखन चोर भगवान की। चतुर्भुज रूप में ये झांकी जैसे ही कुम्भनदास जी ने देखी, समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई कुम्भनदास जी की। जैसे ही समाधि लगी, अब तो कुम्भनदास जी ऐसे ऐसे हिले, संभाल नहीं पा रहे। अब ठाकुर जी बोले, अरे कुम्भना संभाल, अरे कुम्भना संभाल, अरे कुम्भना संभाल। अब कुम्भनदास जी ऐसे ऐसे हिले। अब क्या हुआ, गिर पड़े धड़ाम, ऊपर से मटकी गिरी धड़ाम, जोर से आवाज हुई, गोपी आ गई। बढ़िया इतना मोटा डंडा लेकर के, लठ, बढ़िया लठ लेकर के आई। ठाकुर जी तो पहले कहती फुर्ती रखना, ठाकुर जी तो भाज गए, अटारी से छत से बाहर कूद काट के भाज गए ठाकुर जी। अभी यहाँ कुम्भनदास जी समाधि लगी हुई है। वो गोपी आई, चोरे बाबा तुम पद गाओ तुम श्रीनाथ जी के मंदिर में, और यहाँ चोरी कर रहे हो। बढ़िया पहले तो खूब पिटाई करी कुम्भनदास जी की, फिर कुम्भनदास जी ने पद के रूप में सुनाया। क्या सुनाया, तू है सखी, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ कुम्भनदास लाल गिरधर प्रभु, कुम्भनदास लाल गिरधर प्रभु, कुम्भनदास लाल गिरधर प्रभु, कुम्भनदास लाल गिरधर प्रभु। तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
गोपियां दूसरे दिन उल्हाना लेकर के फिर से आती हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, थोड़ी कथा और है, बड़े ध्यान से श्रवण करिए।